हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। घर में काम करते करते हमें कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं मुश्किलों को आसान करने के लिए मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स लाई हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है आटा गूंथने को लेकर। आटा गूंथने का काम हमें बहुत ही कठिन लगती है, पर आटा को हम अगर ठीक से ना गूंथे तो हमारा रोटी भी सॉफ्ट नहीं होता और खाने में भी अच्छी नहीं लगती। मेरे तरीके से आप आटा गूंथिए तो आपको आटा गूंथने का काम कठिन कभी नहीं लगेगी। तो देखिए मैंने आटा में थोड़ा सा नमक दिया है। नमक देने से रोटी का स्वाद बहुत ही टेस्टी आती है। और इससे थोड़ा थोड़ा पानी देकर अब आटा को हम गूंथेंगे। बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं तभी हम आटा को गूंथ सकते हैं। उसी समय जब आटा को आप गूंथेंगे तब देखिएगा आपको बोर भी नहीं लगेगी और ये काम कठिन भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा तो ध्यान होगा टीवी या मोबाइल में। तो थोड़ा थोड़ा पानी देंगे और आटा को इस तरह हाथों में थोड़ा थोड़ा लेकर गूंथ देंगे। देखिए मैं यहाँ आटा गूंथ रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा मैं मेहनत भी नहीं कर रही हूँ। बस इस तरह हाथों से थोड़ा थोड़ा आटा को लेकर थोड़ा थोड़ा पानी देकर बस सिर्फ गूंथ रही हूँ। हम महिलाओं को तो काम करना ही है, पर उसी काम को अगर हम आनंद से करें तो वही काम हमें बहुत ही सरल लगने लगती है। जब भी हम आटा गूंथे तब एक कपड़े को इस तरह आटा के गामले के नीचे रख देंगे तो देखिए एक्स्ट्रा जो आटा नीचे गिरेगी वो कपड़े के ऊपर ही गिरेगी, तो हमारा मेहनत भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए आपके साथ गप्पे मारते हुए मैं आटा को भी बहुत ही अच्छी तरह गूंथ लिया हूँ। इस तरह आप भी आटा को गूंथ सकते हैं। और देखिए ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हुआ। इसी तरह आटा को हमें गूंथना है, तभी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनती है। और इसी आटा को अगर आप ढककर आधा घंटा के लिए रख देंगे तो रोटी और भी सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। अगर आपके पास टाइम ना हो, अगर आप इसी आटा को तुरंत ही करना चाहे तो इस तरह हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेकर आटा के ऊपर इस तरह लगाकर थोड़ा सा आटा को और गूंथ लेंगे। तो इस तरह आटा को थोड़ी देर और गूंथेंगे थोड़ा सा ऑयल लगाकर, तो आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और तो इस तरह हम तुरंत आटा गूंथ कर तुरंत ही रोटी को तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम। अगर आप इसी आटे को अगले दिन के लिए स्टोर करना चाहें तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेकर इस तरह आटा के ऊपर लगा दीजिए। इस तरह आटा के ऊपर लगाकर आप आटे को एक एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए। आटा कभी भी काला भी नहीं पड़ेगा और ऊपर कभी भी सख्त भी नहीं होगा। बिना ऑयल लगाकर अगर हम आटा को रखेंगे तो देखिएगा आटा ऊपर से सख्त भी हो जाती है और काला भी पड़ जाती है। अगर आटा के ऊपर थोड़ा सा आप ऑयल लगा देंगे तो ये आटा कभी भी काला भी नहीं पड़ेगी और सख्त भी नहीं होगी। तो इस तरह आप 2-3 दिन के लिए भी आटा को स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब हम रोटी बेलते हैं तो आटे को इस तरह हाथों में लेकर थोड़ा सा इस तरह गोल कर लेंगे तो रोटी बेलने में बहुत ही आसानी होगी। अब सूखा आटा लगाकर रोटी को हम बेल सकते हैं। कई समय देखिएगा रोटी बेलते समय बेलना या चाकी में रोटी हमारा बहुत ही चिपकता है। अगर हम सूखा आटा ज़्यादा लगाएंगे तो रोटी भी हमारा सख्त हो जाएगी। पर इस तरह जब रोटी चिपकता है तब बेलने में हमें बहुत ही परेशानी होती है। अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो ये बेलना को थोड़ी देर के लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो तुरंत गैस को जलाकर इस तरह बेलना को थोड़ी देर के लिए गरम कर लीजिए। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए बेलना को इस तरह गरम कर लीजिए। बेलना के ऊपर रोटी चिपकने का कारण होता है जब हम चाकी बेलना को धोते हैं वो अच्छी तरह नहीं सूखती है। ऊपर से तो हमें लगती है वो बहुत ही अच्छी तरह सूख गई है,
पर वो अंदर से अच्छी तरह नहीं सूखती है। तो अगर हम इस तरह थोड़ा सा गैस के ऊपर गरम करके रोटी को बेलेंगे तो देखिएगा बहुत ही अच्छी तरह रोटी को हम बेल पाएंगे, क्योंकि बेलना में जो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है वो गरम करने से चला जाता है। तो इस तरह हम बेलना को गरम करके तुरंत ही रोटी को बेल सकते हैं। या आपके पास टाइम हो तो चाकी बेलना को फ्रिज में रख दीजिएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब हम रोटी करते हैं तो हॉटपॉट में रख देते हैं, पर हॉटपॉट में रखने से पहले उसी हॉटपॉट में अगर इस तरह एक कपड़े को देकर रोटी को इस तरह रखेंगे तो रोटी और भी बढ़िया सॉफ्ट रहेगी और बहुत जल्दी ठंडी भी नहीं होगी। हॉटपॉट में तो गरम रहती है, पर इस तरह कपड़े देने से और थोड़ी देर भी गरम रहती है। तो इस तरह आप कपड़े देकर रोटी को रख सकते हैं, बहुत ही रोटी बढ़िया रहती है। क्या आपने कभी कुकर में रोटी किए हैं? तो नहीं किए हैं तो ये रोटी देखिए मैं कुकर में ही आपको करके दिखाऊंगी। कुकर का उल्टा कर अच्छी तरह गरम कर लीजिए और कुकर जब अच्छी तरह गरम हो जाए तब इस तरह एक रोटी कुकर के ऊपर दीजिए। देखिएगा बहुत ही बढ़िया रोटी तैयार होगी। कई समय हमारे तबीयत भी खराब रहती है या तवा गंदा रहती है या हमारे पास टाइम नहीं होती है तवा मांजने की, तब इस तरह हम कुकर का यूज़ करके रोटी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया रोटी हमारा बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कुकर में ही कितना बढ़िया रोटी तैयार हुआ है। आपके सामने ही मैं कुकर में रोटी को तैयार किया हूँ। तो इस तरह अगर आपके पास कभी तवा का प्रॉब्लम हो तो इस तरह आप कुकर में भी रोटी को कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रोटी बनती है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और ये टिप्स आपको काम में भी आएगी। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।